रिकॉल पाई, पाई की वैल्यू आपको पता होगी, पाई की वैल्यू एक इरेशनल नंबर होता है, इसकी वैल्यू ये 3.15 1415 और इनफाइनाइट चलती रहती है। ओके, is defined as a ratio of the circumference of a circle to center. देखिए पाई की जो वैल्यू होती है, ओके, पाई की जो एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, c अपॉन d। c यहां पे क्या है, एक मिनट, c यहां पे क्या है, सर्कमफेरेंस, ओके, और d यहां पे क्या है, कोई सर्कल है, d यहां पर डायमीटर, ओके, कोई सर्कल है, ओके, इसका डायमीटर अगर d है और सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस वो क्या है, c है, तो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो पाई होता है। ओके, दिस सीम टू कॉन्ट्रडिक्ट दैट द फैक्ट दैट पाई इज रेशनल। ठीक है, c की भी कोई वैल्यू होगी, अब पढ़ा होगा कि c मान लो सर्कमफेरेंस और सर्कमफेरेंस का मान लिया 44 सेंटीमीटर। ओके, d की कोई वैल्यू मान लीजिए इसकी वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या पाई की वैल्यू देखो, इसको पाई पर 44/7 है। ओके, तो हम एक तरफ तो बोले कि पाई इरेशनल नंबर है और एक तरफ बोले कि पाई को c अपॉन लिखते हैं, c की वैल्यू को फिक्स है, d की वैल्यू फिक्स है, ये तो रेशनल नंबर हो गया। तो ये हमारी थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट कैसे होगी, विरोधाभास कैसे हो रहा है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14159 और इतना चलेगी। ओके, लेकिन यहां पर c की वैल्यू अगर यहां पर इस क्वेश्चन के हिसाब से 44 और यहां पर 7, ये पाई की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ओके, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। अगर हम स्केल से इसको भी ले लें, यहां से यहां तक भी ले लें, स्केल से हो सकता है कि ये 40 पकड़ रहे हैं। ओके, यहां पे 40 देता हूं, स्केल से हो सकता है यहां पे क्या होता है 40 पकड़ रहे हैं। ओके, यहां पर मैं 40 देता हूं। ओके, ये 40 देता हूं। ओके, हो सकता है स्केल से ना 40 पकड़ते हैं, लेकिन स्केल से जो मेजर हमने डिस्टेंस की है वो क्या एग्जैक्ट वैल्यू क्या, तो पॉइंट के अंदर बता देगा, नहीं बता पाएगा आप किसके क्या, ये तो हमें 14.1 बता देगा, 14.2 बता देगा, ओके, या 13.9 बता देगा, ओके, या फिर 14.0 बता देगा, 14.0 या 13.9। क्या इनकी बीच की वैल्यू का बता पाता है कि वो इसके नहीं बता पाता। ओके, तो हमें d की और c की अगर सीधा वैल्यू करें तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो पॉइंट में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए ये थ्योरी बिल्कुल सही है। लेकिन आपका आंसर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ c एंड d आर नॉट एग्जैक्ट, so this theory is not contradictory। ओके, ये थ्योरी आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3। ओके, अंडर रूट 9.3, इसको हमें क्या करना है, नंबर लाइन में शो करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे 9.3। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ की 9.3, यहां से लेकर यहां तक कितना है 9.3, इसको बोले a नाम देते हैं, इसको b नाम देते हैं। ठीक, क्या है a की वैल्यू कितना ड्रॉ किया हमने, a b इक्वल टू 9.3। ओके, अब देखिए इसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे, यहां से लेकर यहां तक इसको 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करेंगे, यहां से है 1 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां से रखिए, यहां से लेकर यहां तक 9.3। ओके, इसको हमने क्या किया 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड किया, इसको नाम दे कुछ भी देना मिलता है। ओके, ऐसे क्यों करें, क्योंकि हमें 9.3 बनाना होगा। ओके, अब क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, इसका मिड पॉइंट निकाल के परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, हो सकता है इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट मान फुल लाइन का एक जो ओ है, ओ किसका मिड पॉइंट है, एडी का मिड पॉइंट है, एडी का मिड पॉइंट क्या है ओ। अब यहां से हम क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, इससे ओ पॉइंट से प्रकार रखना है, यहां पे सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये बी पॉइंट है, यहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, इसको हमने इससे मिलाएंगे, परपेंडिकुलर में यहां पर बैंड लिखा है। ओके, इस पॉइंट का नाम लिखो, इसको पी नाम है। ओके, अब देखिए अगर मुझे एडी वैल्यू कितनी है 10.3 हो गई, 10.3 कैसे होगी, ये 9.3 है, ये 10.3 का हाफ कितना होता है ओडी। ओके, ओडी वैल्यू क्या होगी 10.3/2, और अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो 10.3 से क्या होगा, इसको कम, इसकी वैल्यू क्या होगी 10.3/2 माइनस। ओके, ऐसा समझ में। अब देखिए यहां से लेके यहां से वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे 10.3/2, यहां से यहां तक कितनी होगी 10.3/2। ओके, ये भी कैसे। ओके, अगर देखिए एक ट्रायंगल OPG, एक ट्रायंगल OPG की बात करें, देखिए
पी बी स्क्वायर निकालना चाहूँ तो क्या होगा, देखिए मेरे पास 10.3 अपॉन का होल स्क्वायर माइनस 10.3 अपॉन 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो सोल्व करें इसको 10.3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना का 2 तो 8.3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके, इसको मैंने सोल्व किया, 2 एलसीएम लिया। ओके, इसको सोल्व किया। ओके, अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस b a माइनस b 10 18 18.6 तो 9.3 ओके 9.3 और यहाँ पे क्या आएगा a माइनस 2/2 बनेगा। ओके, तो इसको सोल्व करने क्या आएगा pb, तो pb की वैल्यू क्या चाहिए यहाँ से रूट 9.3। ओके, क्या है इसमें ट्रायंगल POB में से PB स्क्वायर इक्वल टू PO स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, उसी फॉर्मूले का यूज करके मैंने ये बनाया। ओके, ये वैल्यू पुट की मैंने, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर ये क्या आएगा PB इक्वल टू √9, PB कितना आएगा √9। ओके, ये आएगा 9. ओके, अब क्या करेंगे देखिए हम पेपर इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, इसको पूरा नोट डाउन करने के बाद हम क्या करेंगे देखिए, हमें तो नंबर लाइन पे शो करना है, एक बार मैं इसको रख कर देता हूं साइड में। देखिए √9.3 को नंबर लाइन पे शो करना है, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहां रखेंगे हम अपना r। ओके, यहां पर r रखा और ये r रखा। ओके, ये रखा, ये क्या होगा हमारा √9.3 का नंबर, ये क्या होगा हमारा √9.3 के नंबर। ऐसा आपको समझ आया होगा अगर आप देखिएगा वीडियो को। ओके, चलिए वो करते हैं क्वेश्चन का 5। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही पढ़ा चुका हूं। ओके, क्वेश्चन 5 देखिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज करना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है 1/7। इसको क्या करना है हमें, रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, रैशनलाइज कब करते हैं, जब किसी भी डिनोमिनेटर, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर रूट की वैल्यू आती है तो उसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। अब इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, देखिए ये √7 है ना, इसको √7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और √7 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, √7 into 1 √7। ओके, √7 into 7 ये क्या होगा, इसकी रैशनलाइज फॉर्म, ये क्या होगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 1/√7 माइनस √6। ओके, 1/√7 माइनस √6, इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, देखिए यहां पर माइनस का साइन है, लेकिन यहां पर केवल कुछ प्लस का साइन था तो हमने √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यहां पे क्या है कि √7 के साथ √7 माइनस √6 है, तो हम क्या करेंगे इसके रिवर्स साइन, ये माइनस का इसका साइन है प्लस वाला, √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई। ओके, देखिए 1 का मल्टीप्लाई पूरी टर्म से होगा तो फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, क्या आएगा √7 प्लस √6 क्या आएगा न्यूमेरिकल में। ओके, डिनोमिनेटर देखिए इसका मल्टीप्लाई पूरे से होगा, या तो आप एक ही टर्म का मल्टीप्लाई कीजिए या फिर फॉर्मूला है a माइनस b a प्लस b, क्या होगा a स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ओके, क्या आ गया हमारा आंसर √7 प्लस √6, 7 माइनस क्या आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 1। ओके, ये क्या होगा इस क्वेश्चन का। हम इसको ओके 1/√7 माइनस √6 पे लिखते हैं, √7 प्लस √6 पे लिखते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखिए √5 प्लस √6। क्वेश्चन नंबर 3 है √5 प्लस। ओके, इसको आप एक बार सेल्फ करने की कोशिश कीजिएगा वीडियो पॉज करके। ओके, मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होगा, देखिए प्लस का साइन है, किस समय कितना होगा माइनस का साइन, √5 माइनस √2 √5 माइनस। ओके, इसका मतलब ऐसा होगा तो √5 माइनस √2, यहां पर a प्लस b a माइनस b, a इसका मतलब √5 प्लस 5 माइनस, क्या आएगा आंसर √5 माइनस √2 अपॉन 3। ओके, यहां पर पूरे ये क्या होगा इसका रैशनलाइज। क्या देखिए आप आंसर में जितने भी आंसर आए हैं, कि किसी भी आंसर में डिनोमिनेटर में रूट की कोई टर्म है क्या, नहीं है ना, तो ये इसलिए इसका डिनोमिनेटर में रैशनलाइज फॉर्म
को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए। ओके, किसी भी आंसर में डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आप सेल्फ कीजिएगा। ओके, थैंक यू।